Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear friends, welcome to my another video. Today's video which will be going on the numericals related to Compton effect. Since we know that Compton effect जो है ये एक मशहूर इफ़ेक्ट है जो आपने पढ़ा होगा IIT JAM की स्टडीज़ में आता है ये। इसी तरह आपने BSc फिज़िक्स क्वांटम फिज़िक्स में भी मॉडर्न फिज़िक्स में भी इसको पढ़ा होगा। यूजुअली ये जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट होता है, मैं पहले इसका थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं न्यूमेरिकल्स पे जाऊंगा। यूजुअली मैं टॉपिक पढ़ाता नहीं, आई विल ट्राई फर्दर इफ़ पॉसिबल हुआ तो मैं टॉपिक्स भी बनाऊंगा इस पे डिटेल्ड वीडियोस। कॉम्पटन इफ़ेक्ट में होता क्या है, हम कोई भी फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक एन इलेक्ट्रॉन और अगर हम इस पर कोई इंसिडेंट रेडिएशन करेंगे, कोई रेडिएशन इस पे डालेंगे, फॉर एग्जांपल उसकी एनर्जी जो है वो है h, या हम लेंगे खाली उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो न्यू है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, या आप कहोगे इंसिडेंट वेवलेंथ उसकी लैम्डा है। जब ये इसके साथ स्ट्राइक करेगी इस इलेक्ट्रॉन के साथ, फॉर एग्जांपल इसने इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में भेजा और खुद ये इस डायरेक्शन में गई, अब खुद ये इस डायरेक्शन में गई। अब कॉम्पटन इफेक्ट कहता क्या है, जो ये इनिशियल वेवलेंथ होती है इसकी लैम्डा, फॉर एग्जांपल इसको हम लैम्डा आई लेंगे और इसकी फाइनल वेवलेंथ जो है लैम्डा एफ, इन दो में शिफ्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट। वो कहता है हमें लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल लैम्डा, दैट्स कॉम्पटन शिफ्ट। वो हमारा बराबर होता है h अपॉन एम सी। M is the mass of the particle on which we are incidenting the incident radiation. Here it is electron, so we can write it as MEC into 1 minus cos of theta. This is our phi and this is our theta. So ये है हमारा कॉम्पटन इफेक्ट। ये सिंपल मीनिंग है कॉम्पटन इफेक्ट की कि जब हम कभी भी कोई इंसिडेंट रेडिएशन किसी पार्टिकल पे डालते हैं, जो इसकी इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ होती है उनमें शिफ्ट आता है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पटन शिफ्ट, और वो इसके बराबर होता है h अपॉन एम ई सी। और इस पार्ट को हम, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ये सिंपल जो था हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, इसका ये कंसेप्ट है। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन क्या आए थे। दो क्वेश्चंस हम देखेंगे IIT JAM के। एक क्वेश्चन तो इजी है मगर एक क्वेश्चन वो ब्यूटीफुल अंदाज में दिया हुआ है। ओके सी, क्वेश्चन नंबर 1 पहले हम इजी वाला क्वेश्चन करेंगे, विच वाज आस्क्ड इन IIT JAM 2008। IIT JAM 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है हमें ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, कि एक फोटोन जो है हमारे पास वो हमने इंसिडेंट किया है, वो हमने डाला है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो रेस्ट पर है। क्वेश्चन इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इलेक्ट्रॉन ई, और यहाँ से हमने कोई इंसिडेंट फोटोन इस पे डाला है, फॉर एग्जांपल दिस इज फोटोन कमिंग फ्रॉम हियर, और इसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, इनिशियल वेवलेंथ इज लैम्डा एंड इज सिकेटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो ये फोटोन है जब ये इस पे इंसिडेंट होता है इस इलेक्ट्रॉन पे, ये सिकेटर कैसे होता है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, ये सीधे वापस आता है, ये बाउंस बैक होता है। क्वेश्चन अब कह रहा है हमें द फ्रैक्शनल शिफ्ट इन इट्स वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। अब हमें कहना है इसका फ्रैक्शनल वेवलेंथ शिफ्ट कितना हुआ है इन टर्म्स ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ सी। अब हमें पता है कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है लैम्डा डेल लैम्डा, दैट इज लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल, विच इज इक्वल टू h अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारी जो इनिशियल वेवलेंथ है वो है लैम्डा, फाइनल वेवलेंथ को हमने लैम्डा लिया, इसके साथ हमें कुछ नहीं करना। नाउ सी h अपॉन एम नॉट सी, इसे हम कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा सी के साथ, इट इज लैम्डा सी। सी हियर इनिशियल डायरेक्शन ये है और फाइनल डायरेक्शन ये है, इन दो के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा होगा इस वक्त 180 डिग्री।
थीटा इस वक्त कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री, और कॉस पाई होता है -1, और -1 और -1 माइनस और -1 प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा सी इंटू 2, और ये होगा आपका 2 लैम्डा सी। जो शिफ्ट होगा अब वेवलेंथ में आपके, सो वेवलेंथ शिफ्ट जो है आपका डेल लैम्डा विच इज़ 2 लैम्डा सी। अब आपको कहना है फ्रैक्शनल वेवलेंथ शिफ्ट कितना हुआ। फ्रैक्शनल मीन्स व्हाट शिफ्ट डिवाइडेड बाय इनिशियल वेवलेंथ, दैट इज फ्रैक्शनल शिफ्ट का मतलब क्या है। अब हमें कहना है फ्रैक्शनल शिफ्ट, फ्रैक्शनल शिफ्ट, फ्रैक्शनल शिफ्ट का मतलब होता है डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा आई। सिंस हमारा डेल लैम्डा कितना है, वो है हमारे पास 2 लैम्डा सी, और इनिशियल वेवलेंथ कितनी है हमारे पास लैम्डा, इनिशियल वेवलेंथ इज लैम्डा। सो दिस इज द फ्रैक्शनल शिफ्ट इन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो एक सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था समझने के लिए। नाउ a question which is a beautiful question here, इसमें हमें fractional shift लेना था। Now see another question which was asked in JAM 2013, नहीं wait a minute, which was asked in JAM 2013, JAM 2013 का क्वेश्चन था ये। Now see क्वेश्चन क्या कह रहा है, JAM 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन JAM 2013 का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन इज सेइंग अ बीम ऑफ एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 0.2 नैनोमीटर। हमने एक एक्स-रे बीम ली है, एक्स-रे वेवलेंथ ली है, उसकी वेवलेंथ जो है इनिशियल वेवलेंथ दैट इज 0.2 नैनोमीटर्स। ये एक्स-रेज है, इनकी वेवलेंथ इस तरह है 0.2 नैनोमीटर्स। इनिशियल वेवलेंथ इज दिस, इज इंसिडेंट ऑन अ फ्री इलेक्ट्रॉन। आप इसको इंसिडेंट कर रहे हो किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर एक्स-रे, हियर इज योर इलेक्ट्रॉन, आप इसको इस पर इंसिडेंट कर रहे हो। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग एंड गेट स्कैटर्ड, ये इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रही है विद रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्शन में रेस्पेक्ट में रिजल्टिंग मैक्सिमम वेव शिफ्ट है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें मैक्सिमम वेव शिफ्ट आ रहा है, और हमें पता है बाय इक्वेशन डेल लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m e c, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर, इनटू c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये होता है हमारे पास वेवलेंथ शिफ्ट। हमें पता है वेवलेंथ शिफ्ट कब मैक्सिमम होगा, जब इस पार्ट का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इस पार्ट का वैल्यू तभी मैक्सिमम होगा जब थीटा पाई होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे भी थीटा पाई होगा, यानी कि ये इस डायरेक्शन में स्कैटर्ड हुई है फिर। ओके, सो योर डेल लैम्डा विल बी हियर 2h MEC, ये होगा आपका डेल लैम्डा इस वक्त। नाउ सी फर्दर, अब हमें निकालना क्या है। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग द परसेंटेज लॉस, हमें दिखाना है द परसेंटेज एनर्जी लॉस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज, परसेंटेज एनर्जी लॉस हमें निकालना है, परसेंटेज एनर्जी लॉस, परसेंटेज एनर्जी लॉस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन का परसेंटेज एनर्जी लॉस हमें कैलकुलेट करना है। नाउ सी, ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक आपने लिखा होगा। ना उसी मूविंग फर्दर हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंस दिस, इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा फाइनल माइनस लैम्डा इनिशियल इज इक्वल टू 2h MEC। सिंस हमें इनिशियल वेवलेंथ जो है वो पता है हमारी लैम्डा 0.2 नैनोमीटर्स, सो हम लैम्डा फाइनल कैलकुलेट करेंगे पहले, वो होगा हमारे पास 2h अपॉन MEC माइनस होगा हमारे पास लैम्डा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 2h ME, 2 ऐसे ही रहेगा, h का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 36। यूनिट्स हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका यूनिट भी मीटर ही आएगा, क्योंकि ये लैम्डा ये वेवलेंथ होती है, कॉम्पटन वेवलेंथ, इस सारे का यूनिट जो होता है वो मीटर ही होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1
इंटू 10⁻³ kgs और C है आपके पास 3.3 इंटू 10⁸ माइनस है आपके पास इनिशियल वेवलेंथ दैट इज़ 0.2 नैनोमीटर। जब आप इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करोगे, इस वेवलेंथ का वैल्यू जो होगा आपके पास वो आएगा -0.1952 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। सो ये होगी आपके पास फाइनल वेवलेंथ। सिंस वेवलेंथ कांट बी नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये वेवलेंथ जो है जो ये कम हो गई है। इनिशियल वेवलेंथ ज़्यादा थी, फाइनल वेवलेंथ कम हो गई है, फाइनल वेवलेंथ कम हो गई है। नाउ सी, ये था इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ। मगर कैलकुलेट क्या करना है हमें? कैलकुलेट करना है हमें परसेंटेज एनर्जी लॉस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सिंस जब हमने कहा इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ क्या है, लैम्डा, सो हम इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सी, आप इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो EI। यहाँ पे EI आप लिख सकते हो h न्यू, ये आपको पता होगा। सिंस आपको पता है न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा, सो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह hc अपॉन लैम्डा। जब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे, hc मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी कहा था, hc को आप लिखते हो 1.43 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंस वेवलेंथ क्या है आपके पास 0.2 नैनोमीटर, नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1243 डिवाइडेड बाई 0.2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आप लिख सकते हो 6215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये है आपकी इनिशियल एनर्जी रेडिएशन। जो आपकी इनिशियल एनर्जी आप यहाँ से दे रहे हो, इस फोटोन की एनर्जी वो है 6215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। नाउ अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज एनर्जी लॉस ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको फाइनल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। सी, ये तो इजी था, यहाँ तक सिंपल कंसेप्ट था, इसको मैं रब करूँगा। नाउ मैं पहले फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करूँगा। इसके लिए मैं लैम्डा का एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा, मैं इसका नेगेटिव वैल्यू नहीं लूँगा क्योंकि वेवलेंथ कांट बी नेगेटिव। नाउ सी, फाइनल एनर्जी EF क्या होगी मेरे पास? EF विल बी hc अपॉन लैम्डा। योर hc इज 1243 नैनोमीटर, नैनोमीटर की जगह 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूँ मैं, डिवाइडेड बाय ये जो आपकी वेवलेंथ है, मगर ये कौन सी है? फाइनल वेवलेंथ, लैम्डा f दैट इज दिस 0.1952 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके, सी, आप क्या कर सकते हो फिर? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे मीटर रहेगा और मीटर भी कैंसिल रहेगा। ये आपका बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये जो एनर्जी बन जाएगी ये होगी आपके पास 6368 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज़ योर फाइनल एनर्जी। सो ये फाइनल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है रेडिएशन की और ये इनिशियल एनर्जी है। हमें निकालना क्या है? परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस पहले हम निकालेंगे लॉस कितना हुआ एनर्जी में। अगर हम देखेंगे यहाँ पे लॉस कितना हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी आपके पास होगा, वो होगा EF माइनस EI। EF माइनस EI वो होगा आपके पास 6368 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 6215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6215 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 7, ये आएगा 1, 3 माइनस 2, ये आएगा 1। सो 117 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास आया। ये आई थिंक इट इज़ करेक्ट, दिस इज 6215, 62 उल्टा लिखा मैंने यहाँ पे, 6215 होगा, 6215, 8 माइनस 5 इज 3 हियर and this is 5, 6 minus 1 is 5, so 1.153 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपका लॉस ऑफ एनर्जी। अब हमें निकालना है परसेंटेज लॉस। ओके, सो ये कैसे निकलेगा और इंसिडेंट रेडिएशन के रेस्पेक्ट में? सो ये होगा हमारा EF माइनस EI डिवाइडेड बाई EI इंटू 100। ये होगा आपका परसेंटेज लॉस, ये होगा आपका परसेंटेज लॉस। व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस, आपके पास क्या आएगा? डेल E होगा आपके पास 153 डिवाइडेड बाई इनिशियल रेडिएशन क्या है आपके पास
that is 6215 electron volt into आप करोगे 100. When you will solve this, it will be approximately equal to 2.4 or 5 electron volt. 2.5%. So इतना लॉस होगा, इतना परसेंटेज लॉस होगा इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी में. So these are the two questions which were based on Compton effect. This question was beautiful. How to calculate the percentage loss of incident radiation. Thanks. Have a nice day.